साथियों, क्या आप किसी मेमोरी लॉस से पीड़ित आदमी को जानते हैं? फिल्म गजनी देखी होगी आपने, या कि अमेरिका में हम पेपरों में पढ़ते हैं कि अल्जाइमर से पीड़ित लोग हैं, या ऐसे किसी आदमी को जानते होंगे जिसके जख्म बहुत धीरे भरते हैं। तो ये इनका एक कारण ये भी है, रिसर्च में आया है कि सल्फर की कमी होने से भी इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो सल्फर क्या है? बेसिकली ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है या सूक्ष्म पोषक तत्व है जो एमिनो एसिड्स का एक भाग होता है, और मनुष्य शरीर के लिए भी जो सामान्य वृद्धि और विकास है उसके लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से सामान्य लक्षण बालों का झड़ना और नाखूनों का झड़ना देखा जाता है। अब ये कमी आती कहाँ से है? मध्य प्रदेश की मिट्टियों में 58% तक सल्फर की कमी देखी गई, और अगर मिट्टी में ही इस तत्व की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि अनाज और सब्जियों में भी इस तत्व की कमी आएगी, और जब हम इस खाने को खाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी होगी। यानी ये हिडन हंगर का लक्षण है, यानी हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना खा के भी भूखे हैं। इस प्रकार मिट्टी का संबंध आपके सीधे सीधे स्वास्थ्य से है। अब हमारे शरीर को सल्फर की प्राप्ति कैसे होती है? तो मुख्य रूप से तेल से होती है, और अनाज जो हम खाते हैं मुख्य रूप से गेहूं से इस तत्व की पूर्ति होती है। तो किसान भाई अच्छे से जानते हैं कि सल्फर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर इसकी कमी हो जाए खेत में तो फसलों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। यानी अगर हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में किसान भाई कहीं देखते होंगे कि अच्छा नाइट्रोजन देने के बाद भी कुछ पैचेस में या टुकड़े टुकड़ों में खेतों में पीले पीले पौधे हो जाते हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाती है। गेहूं की फसल में कहीं पीले पैचेस दिखाई देते हैं। तो ये सल्फर की कमी वैज्ञानिकों ने माना है इसको, और इसको नाइट्रोजन और सल्फर दोनों में ही पत्तियों का पीला होना ये इसके प्रमुख लक्षण है। लेकिन दोनों में पीलापन के दो कारण हैं, या तो नाइट्रोजन की कमी होगी या सल्फर की कमी होगी। तो इन दोनों तत्वों की कमी होने पर पीलापन दिखाई देता है, लेकिन इस पीलेपन को अलग अलग किया जा सकता है, हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, गेहूं में जो पीलापन चालू होता है ये नीचे की पत्तियों से चालू होता है। यानी पहले नीचे की पत्तियां पीले कलर की हो जाएगी, लेकिन ऊपर की पत्तियां हरे कलर की रहती है। लेकिन सल्फर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यानी सबसे ऊपर की पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगेगी और नीचे की पत्तियां हरी रहेगी। तो ये एक स्पष्ट अंतर है। तो सल्फर तत्व की अगर कमी है तो ये निश्चित रूप से आपकी उपज को प्रभावित करने जा रहा है। ये कमी इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मानी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी तो आप आज यूरिया डालेंगे, कल परसों रिजल्ट आ जाते हैं उसके। लेकिन अगर सल्फर की कमी है तो इसको 15-20 दिन लग जाते हैं इसको रिकवर करने में। तो इसलिए हमको सल्फर का उपयोग मिट्टी परीक्षण कराने के अनुसार अवश्य करना चाहिए, और इसको सल्फर को जो है अंतिम जुताई के समय खेत में डाला जाता है। ये भी हो सकता है खड़ी फसल में भी आजकल वाटर सोल्यूबल है अवेलेबल सल्फर, तो खड़ी फसल में भी इनको दिया जा सकता है। हम जो है सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दे सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर होता है। या फिर अगर हमको मिट्टी में अंतिम जुताई के समय देना है तो 100 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग हम कर सकते हैं। या स्प्रे के रूप में भी इसके विभिन्न प्रकार के लिक्विड फॉर्म उपलब्ध है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म उपलब्ध है। तो आवश्यक सलाह लेकर कृषि विभाग से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो किसान स्वयं के लिए अनाज उगाते हैं या एक फैमिली फार्मर की तरह कार्य करते हैं तो उनको सल्फर का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।